भैया प्यार व्यार में तो नहीं हो, बीच बीच में आग ही भी आ रही, बीच बीच में आग ही भी आ रही है यार। देखो आग वाले बच्चों को मैं ये बताना चाहता हूं, ठीक है यार, कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके साथ चल ही रहा होगा, पढ़ाई में मन नहीं कर रहा होगा, लाइफ से बोर हो रहे होगे, फ्रेंड आपका कोई बात नहीं कर रहा होगा, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा होगा, किसी ने ब्लॉक कर दिया होगा, घर पे कुछ परेशानी होगी। प्रॉब्लम्स तो है यार, प्रॉब्लम सबके साथ रहती हैं, सच बता रहा हूं, प्रॉब्लम सबके साथ रहती हैं दोस्त, ठीक है। बड़ा हमें क्या बनाता है कि उन प्रॉब्लम को हम अच्छे तरीके से डील करें, ठीक है। हमें क्या बड़ा बनाता है उन प्रॉब्लम्स को हम अच्छे तरीके से डील करें। आपने धोनी को देखा है, कितना काम रहता है वो, कितना कितना काम रहता है वो भाई। किसी ने छक्का ही मारा तो वो ऐसे ही रहता है, किसी हार भी गए तो वो ऐसे ही रहता है, ठीक है। तो आपको भी यही सब चीजें सीखनी है यार। अभी हम छोटे, हम जानते हैं, बट ये सब चीजें सीखनी है। मैं ये नहीं बोल रहा टेंशन नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा, होगा यार। आप लोगों को तो 10 तरीके के स्ट्रेस होंगे, स्कूल संभालना है, पीडब्ल्यू की क्लास संभालना है, फिर कोई कोई तो भैया अलग से कोचिंग भी जाता है, वो भी संभालना है, कितनी सारी चीजें संभालना है। समझ सकता हूं आपकी दिल की भावनाओं को। चलिए इसी के साथ वेलकम 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 एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। दोस्तों मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा और मैं हूं आप सबका मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई। जो ध्यान से आए वो कहिएगा। चलिए स्टार्ट करी जाए आज की क्लास। लेखे प्रभु का नाम। सबसे पहले बताइए भैया, अच्छा आज हम लोग क्या पढ़ने वाले? देखो यार, ट्रिग्नोमेट्री के आप ध्यान से सुनिएगा। ट्रिग्नोमेट्री के हमारे 5 लेक्चर्स हो चुके हैं, जिनमें से 3 लेक्चर तो हम लोगों ने कुछ बेसिक चीजें समझी। चौथे और 5वें लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को स्टार्ट करा और उसके बहुत सारे क्वेश्चंस करे। अग्री करते हो यस और नो? अग्री करते हो यस और नो? बोलो भैया हाँ सर जी, हाँ सर जी, ठीक है। तो भैया आज भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर कुछ एडवांस लेवल, कुछ अच्छे सवाल देखने वाले हैं। बस एक ही विनती आप लोगों से, आज दोस्तों लेक्चर नंबर 6 है। मैं आशा करता हूं कि आप लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 4 देखकर आ रहे हो, ठीक है यार। देखो अगर आप ये दोनों लेक्चर्स नहीं देखकर आ रहे हो ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वैसे ही आप लोग को बहुत टफ लगता है और टफ लगने लगेगा, ठीक है। चलिए तो पहले बताइए भैया, जल्दी से पोल स्टार्ट करा जाए, है ना। बताइए भैया क्या हालचाल है ना, क्या हालचाल से मेरा मतलब कितना % घुसा दिमाग में अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला पार्ट, ठीक है। तो यार पोल स्टार्ट करते हैं, फटाफट आंसर करना, ठीक है। फटाफट आंसर करो ताकि मुझे समझ में आए, है ना। आज दोस्तों 5-7 मिनट आप लोग का लूंगा बातें करने के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, जरूरी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारे मैसेजेस करे। अभी मैं यहां पर आप लोग के मैसेजेस दिखाऊंगा भी, उसके बारे में बात भी करेंगे, क्योंकि जरूरी है बात करना, ठीक है। मैं अक्सर कंटेंट पर ही बात करते हैं, ठीक है। अरे भैया बहुत अच्छे, इसका पोल नहीं आया, कोई बात नहीं, पोल सबके पास आ गया होगा ना, पोल एकदम बढ़िया हो गया। चलिए तो जरा रिजल्ट देखा जाए भाई। अच्छा मेरा हाल क्या है वो देखते हैं भैया। मेरा हाल है भैया डी, अपन डी पोजीशन पे, क्योंकि हमको बबुआ ने पढ़ा है, बट आप लोग का हाल देखते हैं ना। चलिए तो भैया 40% जनता बोल रही है कि वो 70 से 90% उनको दिमाग में घुस गया, ठीक है। 16% जनता बोल रही है कि भैया उनका अभी हाल थोड़ा सा बेहाल है। 28% जनता बोल रही है कि वो सी पोजीशन पर लाए, यानी 50 से 70%, ठीक है। मोटा मोटा हम ये मान सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स भी आ रहा है, बट कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको समझ में भी आ रहा है। तो ठीक है, मैं समझता हूं, मैं जानता हूं। मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था क्या, पहला मतलब 5th लेक्चर में भी बताया था क्या, कि भैया प्रॉब्लम आएगा। बताया था कि नहीं बताया था? बता, तुम लोग बताओ, बताया था कि नहीं बताया था? बताया था, लिखो बताया था सर बीटी, बताया था सर बीटी। बताइए भैया 283rd रैंक। अरे इसमें रैंक का क्या करोगे, इसमें रैंक का क्या करोगे, बता है इसमें रैंक का क्या करोगे? अच्छा तुम लोग को पता है तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा मेहनत करी है मैंने, मतलब मेहनत तो क्या ही, तुम लोग के लिए कहे, जो भी हूं मैं तुम लोग की वजह से हूं, तुम लोग के लिए हूं, ठीक है। तुम लोग इतना प्यार करते हो यार। देखो मेरे को, मैं बस थैंक यू बोल दूं उससे काम चलेगा नहीं, है ना। तो इसलिए तुम्हारे लिए और मेहनत करूंगा। अब क्या मेहनत करी अभी तुमको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले तो भाई ये थोड़े से मैसेजेस आए बहुत सारे लोग, जरा रीड करते हैं कुछ मैसेजेस को, है ना। तो भैया रतन प्रताप सिंह बोल रहे हैं, सर क्वेश्चन देखने पर, दोस्तों प्लीज सब लोग ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसको बन गया है ना ट्रिग्नोमेट्री, समझ में आ रहा है ना, वो भी सुन मेरे भाई, मेरी जान, ठीक है। चल ध्यान देना। सर क्वेश्चन देखने पर कुछ समझ नहीं आता, फिर सॉल्यूशन देखते हैं तो पूरा लगता है कि ये तो बहुत इजी था, बट खुद से समझ नहीं आता है, क्या करना है, प्लीज हेल्प सर। तो रतन बोल रहा है कि सर क्वेश्चन देखने के बाद जरूर बनता है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के बाद लगता है कि इजी है लेकिन बनता है। तो ऐसी ना बहुत सारे मैसेजेस बहुत सारे लोगों ने करे। अब प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सर डीपीपी में जो क्वेश्चन थे वो सारे सॉल्यूशंस देखने के बाद बन रहे हैं, एफर्ट देने के बाद भी। सर ऐसे में डिमोटिवेट हो जा रहा हूं, क्या करूं सर? मतलब इसको भी क्वेश्चन बन रहे हैं लेकिन थोड़ा सा टाइम लग रहा है, या फिर सॉल्यूशन देखने के बाद बन रहे तो वो डिमोटिवेट हो रहा है, ठीक है। सौम्या पांडे बोल रही है हम तो क्वेश्चन देखते ही डर जाते हैं भैया,
कोई बात नहीं, आपकी भावनाएं समझता हूं, इन सब का सॉल्यूशन लेकर आया, ठीक है। अच्छा, एक अलग से डाउट, हाय अभिनव ने बोला, बबुआ असर्शन, रीजनिंग और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन लगता है मेरे प्यारे ऋतक सर जी भूल गए, 4 चैप्टर होने वाले हैं बबुआ, कब कराओगे वो? यार अभिनव देख, या फिर अभिनव की तरह बहुत सारे लोगों का ये डाउट होगा कि सर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, सर असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन, या देखो इसको मैं आपको अलग से करवा दूंगा, बट मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप कहीं पे भी अभी असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन करने जाओ, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करने जाओ, जितना मैंने आपको करवाया है ना, उतने से आप उस क्वेश्चन को निपटा दोगे। वो क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ भैया? चलिए और देखते हैं भैया। सर डीपीपी तो नहीं बनी, बट बार बार लगने से 80% क्लियर हो गया है सर, लेकिन जब डीपीपी नहीं बनती तो लगता है कि हमें कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, तो यार बहुत सारे बच्चों के अगर मैं डाउट्स देखूं, बहुत सारे बच्चों ने बोला है, ठीक है, मैंने आपको ये बात बताई थी ऐसा होगा। अभी कितनी क्लास हुई है दोस्तों? 5th और 6th लेक्चर, यानी सिर्फ 2 क्लासेस हुई हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर। क्या 2 क्लासेस, क्या 2 दिन डिसाइड करेगा कि तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री आएगा कि नहीं आएगा? मैंने पहले भी बोला था, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक योर एफर्ट, इट विल रिक्वायर प्रैक्टिस। मैंने बोला था कि नहीं बोला था? ठीक है, आपको यार बस क्या करना है, सुनो। अब किसी को कुछ नहीं बना, कुछ नहीं समझ आया, आप लोग के लिए एक्स्ट्रा चीज करिए, मैं बताऊंगा क्या। ठीक है, पहले आप ये देखो, पहला देखो स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करनी है जिनको कुछ भी अभी तक नहीं बना। सबसे पहले वापस से जाओ लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6 को देखो। सबसे पहले ये आप लेक्चर वापस से निपटाइए, वापस से, जिनको कुछ भी नहीं बना वापस से निपटाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज ये क्या, वहां पे ये देखो कि मैं आपको सोचना कैसे सिखा रहा हूं, मतलब मैं आपको ये कैसे बता रहा हूं कि आपके दिमाग में कैसे आएगा कि क्या करना है। सोचना सीखो। क्या बात समझ आ रही? मैंने क्या बोला? लेक्चर देखो और प्लीज क्वेश्चन ऐसा मत करो कि यार किसी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं, कि मार्क्स लाने के लिए पढ़ रहे हैं, या स्कूल के एग्जाम में मार्क्स आ जाए, ट्रिग्नोमेट्री बन जाए। नहीं 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 नहीं, आप मजे के लिए पढ़ाई करो, अपने से बोलो। समझ में आया? ठीक है, सोचना सीखो कि मैं कैसे बता रहा हूं कि किस क्वेश्चन में क्या करना है। अच्छे से लेक्चर देखो, सोचना सीखो। और भैया आइडेंटिटीज को प्लीज याद रखो, या फिर किसी, मैं तो यार देखो आइडेंटिटीज याद रखने पर बिलीव ही नहीं करता। मैं आपको यह कहूंगा कि यार आइडेंटिटीज ना एक पेपर में उतार लो, उस पेपर को बगल में रखो जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो। क्वेश्चन करो, आइडेंटिटी देखो, क्वेश्चन करो, आइडेंटिटी देखो, आपको अपने आप आइडेंटिटी दिमाग में घुस जाएगी। क्लियर हुई बात? चलिए अब सुनिएगा। अच्छा, लेक्चर 4 और 5 है ना, यहां पर लेक्चर आप 4 लिख लेना ना, माफ करिए, लेक्चर 4 और लेक्चर 5, लेक्चर 6 तो आज है। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, डॉक्टर के पास जब जाते हो, तबीयत खराब हो जाती है तो डॉक्टर कुछ ऐसा बोलता है क्या? सुबह शाम रात इतनी दवाइयां ले लेना, सुबह शाम रात इतनी दवाइयां ले लेना, बोलता है कि नहीं बोलता? तो बस आपको भी यही करना है। प्लीज सुनना दोस्तों, अगर आप चाहते हो, भाई देखो आपने डाउट लिखा है तो 2 रीजन हो सकते हैं, या तो आप चाहते थे कि आपका नाम यहां पर आए, और जो कि गलत है भैया, ऐसा नहीं करना है ना। दूसरा रीजन क्या, आप सही में चाहते थे कि मैं आपका डाउट रिजॉल्व कर पाऊं, वही लेकर आए। ये सबसे भैया अच्छी टेक्निक है। सुनना मेरी बात ध्यान से, सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। सुबह 5 क्वेश्चन, शाम को 5 क्वेश्चन, रात को 5 क्वेश्चन, हो जाएगा इतना? हो जाएगा इतना? अब तुम कितने भी बिजी हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग अगर चाहते हो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री बननी चाहिए, तो सुबह 5 क्वेश्चन, शाम 5 क्वेश्चन, रात 5 क्वेश्चन। सर कौन से क्वेश्चन? जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है, आपके पास लेक्चर के नोट्स अवेलेबल है, लेक्चर के क्वेश्चंस को वापस करो, डीपीपी के क्वेश्चन को वापस करो। अभी मैं आप लोग के लिए एक और चीज लेकर आया हूं, दिखाऊंगा, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। सुबह 5, शाम 5, रात 5। मैं ये नहीं बोल रहा कि बर्डन की तरह पढ़ाई को करो, नहीं। सुबह उठे, बढ़िया चिल करा, कॉपी खोली, अरे 5 ही क्वेश्चन तो करने हैं, 20 मिनट देखे 5 क्वेश्चन करे। सर नहीं बना तो क्या करना? सॉल्यूशन देखो। सर नहीं बना तो क्या करना? सॉल्यूशन देखो। सर नहीं बना तो क्या करना? सॉल्यूशन देखो। अरे सर कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आया तो कॉन्सेप्ट देखो, लेक्चर देखो। समझ आया? समझ आया? समझ आया? समझ आया? सुबह 5, शाम 5, रात 5, ये टेक्निक आप फॉलो करो। भाई देख, नहीं बनेगा, पहले दिन नहीं बनेगा, दूसरे दिन नहीं बनेगा, तीसरे दिन नहीं बनेगा, चौथे दिन से बनने लगेगा, बनने लगेगा, बनने लगेगा। क्लियर है बात? क्लियर है बात? तो लिखो CH। क्लियर है बात? तो लिखो CH। ठीक है, ये चीज प्लीज फॉलो करो। ठीक है, अब यार ये देखो, मैंने अब अगले 2 लेक्चर, मतलब आज का लेक्चर और अगला लेक्चर, मैं आपको कोई डीपीपी प्रोवाइड नहीं करूंगा। मैं आपको 2 प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहली प्रैक्टिस शीट का नाम है लेवल 1, ये मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। ठीक है, सबसे पहली प्रैक्टिस शीट का नाम है लेवल 1। समझ में? मतलब यहां पे कुछ आसान क्वेश्चंस है, कुछ मीडियम लेवल क्वेश्चंस है, जो आपको 4th लेक्चर और 5th लेक्चर देख के बन जाने चाहिए। प्लीज दोस्तों अप्रोच को समझो।
अगर लेफ्ट हैंड साइड में सेक लिखा है, राइट हैंड साइड में टैन लिखा है, तो हम जानते हैं कि सेक और टैन की आइडेंटिटी होती है, तो लगाओ। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं सर? अब कोई बोलेगा सर 33 क्वेश्चंस, सर 33 क्वेश्चंस, सर कितना समय लगेगा? सर बहुत समय लगेगा। आपके पास सैटरडे संडे है ना, कल सैटरडे परसों संडे, क्या आप 33 क्वेश्चंस नहीं कर सकते हो? अगर आप सच्ची ना शिद्दत से बैठो ना, 10 शाम को 10 ऐसे कर करके करोगे ना, ये आपका 2 दिन में खत्म हो जाएगा यार। 2 दिन, या फिर मोटा मोटा कहूं ना 3 घंटे में सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक साथ मत करो, एक साथ मत करो, एक साथ मत करो, ठीक है, लेकिन करो। अच्छा बाय द वे इसके आंसर तो लिखे होते हैं भाई, क्या है LHS इज इक्वल टू RHS लाना है, यानी आंसर तो पहले से पता है, राइट हैंड साइड में दिया ही हुआ है। अरे भैया जो लाना है वो तो राइट हैंड साइड में दिया ही हुआ है ना, तो इतना कर सकते हैं। सर दिख नहीं रहा, अरे ये आपको प्रोवाइड कर देंगे, ये आपको देखना नहीं है, ये बस मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको मिल जाएगी, ये आपको मिल जाएगी DPP PDF के सेक्शन में। क्या ये बात क्लियर है? आपको DPP PDF के सेक्शन में अच्छे से ये PDF मिल जाएगी, ये यहां से नहीं स्क्रीनशॉट लेना। क्लियर है? क्लियर है तो आगे बढ़े, क्लियर है तो आगे बढ़े, क्लियर है तो आगे बढ़े। सर टेस्ट है, अरे कोई बात नहीं, मैनेज करो ना, ये तो उन लोगों के लिए है जिनको अभी तक कुछ नहीं पल्ले पड़ा, आपकी प्रैक्टिस के लिए। पता है जिनको, जो लोग 90% वाले ब्रैकेट में थे ना, जो लोग दोस्तों 90% वाले ब्रैकेट में थे ना, वो ये वाले क्वेश्चंस कसम से 2 घंटे में कर देंगे, सारे के सारे। इतने बेसिक क्वेश्चन है, मैंने क्या बोला, लेवल 1 क्वेश्चन से लेवल 1 क्वेश्चंस। आपको कोई DPP मैं नहीं दूंगा, आपका उसमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं जाएगा, आपको बस ये करना है। क्या आप करोगे? या आप लोग के लिए प्रिपेयर करके लाया हूं दोस्तों, कर लेना। अच्छा अब एक और चीज, इन केस अगर आपको इसके क्वेश्चन नहीं बनते तो आप फिर से ट्राई करोगे, नहीं बनते फिर से ट्राई करोगे, फिर भी नहीं बनते तो बस आपको कमेंट बॉक्स पे इतना लिख कर जाना है, प्रैक्टिस करने के बाद, अपने आप से झूठ नहीं बोलना, प्रैक्टिस करने के बाद, सॉल्यूशन सॉल्व करने के बाद, कि सर प्रैक्टिस शीट का वीडियो सॉल्यूशन दे दो ना प्लीज। इतना लिख कर जाना, मैं आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन अलग से, इसके सॉल्यूशन के ऊपर फटाफट आपको वीडियो बना के प्रोवाइड करवा दूंगा रिकॉर्डेड फॉर्म में, ठीक है? और एक और प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करूंगा अगली क्लास के बाद। क्लियर है बात? क्लियर है बात? क्लियर है बात? क्लियर है बात? अच्छा यहां पर ना एक बहुत अच्छा डाउट आया था, सौम्या ने बोला था, भैया मैंने चैट पढ़ी थी, सर ये एक आइडेंटिटी से क्वेश्चन आएगा, मतलब सौम्या ये कह रही है, सुनना सब लोग ध्यान से, कि सर आपने हमें इतनी सारी आइडेंटिटीज बताई, मतलब बेसिकली देखो यार, ये तो आपकी बेसिक आइडेंटिटीज होती, ये तो आपकी बेसिक, ये दोनों आपकी बेसिक आइडेंटिटीज होती, ये तो आएंगी, लेकिन इन तीनों आइडेंटिटीज में अगर मैं आपसे बोलूं कोर्स में सिर्फ ये वाली आइडेंटिटी, तो आप मुझे गाली दोगे, आप मुझे गाली दोगे, आप बोलोगे सर आपने तो ये वाली आइडेंटिटीज के भी कितने सारे क्वेश्चन करा दिए, सर आपने तो हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। सौम्य ने वही लिखा चैट पर कि दोस्तों घबराओ मत, ट्रिग्नोमेट्रीज है ना, इस बार सिलेबस में बहुत आसान क्वेश्चन आने वाले। सौम्य एकदम सही है, सौम्य एकदम सही है, बहुत आसान क्वेश्चन आएगा, इतना आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ इस आइडेंटिटी पर क्वेश्चन आएगा। देखो ये तो आएगा ही आएगा, लेकिन इस पर और क्वेश्चन आएगा। इन दोनों से कोई क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा बोर्ड में, लेकिन 11th क्लास में तो दोस्तों मैथ्स लेनी पड़ेगी ना, जिसको नहीं लेना चलो ठीक है, 11th क्लास में तो मैथ्स लेनी पड़ेगी ना, हाँ वहां पर तुझे ना ये बेसिक क्वेश्चन आने चाहिए। पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आता बोर्ड ने ये क्यों काट दिया, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आता। लेकिन अगर आप ये नहीं करते ना अभी क्वेश्चन, 11th की मैथ्स, 11th का ट्रिगो बहुत टफ लगेगा, बहुत टफ लगेगा। इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया जानबूझ के कि दोस्तों ये कट गया, अदरवाइज आप करते ही नहीं दोस्तों। यार देखो दो फायदे, 11th में फायदा होगा, पक्के से होगा, और आप नहीं करोगे ना तो नहीं होगा फायदा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। तो इसलिए आपको मैंने नहीं बताया, करना है, सबको करना है, रिगार्डलेस ऑफ सिलेबस में है कि नहीं है। क्या बात समझ आई? ठीक है, अब भैया बहुत बातें हो गई, 15 मिनट बातें हो गई, करें क्वेश्चन को स्टार्ट, बताइए। अब रिलैक्स कर लीजिए 1 मिनट, फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अच्छा जो पीसीबी लेगा तो क्या तू सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ाई कर रहा है? हाँ सर मार्क्स के लिए पढ़ाई कर रहा है, बात सही है एकदम। तुझे पता है तेरा दिमाग इंप्रूव होता है। मुझे किसी ने डाउट सेक्शन में पूछा था सर ग्रास्पिंग पावर कैसे इंप्रूव करें सर, ऐसे क्वेश्चन करके। मुझे एक बात बता, 2+2 तो सब कर लेते, 2 into 3 भी सब लोग कर लेते, 2/3 भी बहुत लोग कर लेंगे भैया, ये नहीं कर पाता कोई। दिमाग लगता है इसमें, जब दिमाग लगेगा क्या छोड़ के चले जाएगा? तेरा दिमाग इंप्रूव होगा, तू समझ इस बात को, इसलिए सबको करना है, ठीक है? और टेंशन नहीं लेनी, हो जाएगा। चलिए भैया
बहुत ज्यादा बातें हो गई हैं, स्टार्ट करा जाए। अगर रेडी हो, एक्साइटेड हो तो लिखो RH RH, बोलो RH RH, बोलो भैया। होमवर्क क्वेश्चन भी लेकर आया हूं, टेंशन मत लेना, जो लास्ट क्लास में दिया था वो भी डिस्कस कर लूंगा, है ना। हाँ, बहुत बातें कर ली भैया, कभी कभी ऐसी बातें करनी जरूरी है ना। गाली मत देना प्लीज, तुम लोगों के लिए करा है। प्रैक्टिस शीट बैठ के बनाइए, क्वेश्चन देखे रात को 4-4 बजे तक, है। चलिए स्टार्ट करा जाए, ठीक है। अच्छा, सब लोग ध्यान देंगे, सब लोग ध्यान देंगे भैया। क्या प्रूफ करना, क्या प्रूफ करना? अच्छा, पहले प्रूफ करने से पहले एक बात बताइए, एक बात बताइए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सब जानते हैं तो लिखना एस जे, जानते हैं, सब जानते हैं, एस जे एच, सब जानते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैंने क्या बोला? फेयर कॉपी में बाद में उतारोगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, पहले आप रफ कॉपी में करो। बस मुझे ध्यान दो, एब्सोल्यूट अटेंशन इन द क्लास दोस्तों, ठीक है। सर आप तो गुरुजी की तरह डांट रहे हो, तो ये सब लोग जानते हैं, ठीक। अब अगर मैं आपसे बोलूं ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 लिखा है, और अगर मैं आपसे बोलता हूं इसको आप कुछ स्क्वायर में कन्वर्ट करो, तो क्या आप कर सकते हो? तो क्या आप कर सकते हो? ये आपको काम आएगा। ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, अगर मैं आपसे बोलूं इसको आपको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो क्या आप कर सकते हो? कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कैसे? आप इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर का स्क्वायर, समझना। इसको आप लिख सकते हो बी स्क्वायर का स्क्वायर, समझना। सही बात है, सही बात है। अब इसके आगे क्या कर सकते हैं वो ध्यान देना, फिर से ध्यान दो। ये क्या हो गया आपका? ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। तो आप वापस इसको क्या लिख सकते हो? ए प्लस बी, ए माइनस बी। भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर से देखो, ए स्क्वायर माइनस, भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां पे भी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या अग्री करते हैं सब लोग? क्या अग्री करते हैं सब लोग? बेसिकली दोस्तों, बेसिकली मैंने इसको ऐसा लिख दिया। क्या सब अग्री करते हैं? क्या सब अग्री करते हैं? वेरी गुड दिव्यांशु, वेरी गुड वेरी गुड। क्या ये बात सबको समझ आई? नहीं आई तो कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं। इधर देखो, अगर ऐसा लिखा हो साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा, समझ में आया? क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा कि इसको आपको स्क्वायर में कन्वर्ट करना। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? देखो इधर, सबसे पहले क्या करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस माइनस बोलो कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। क्या बात समझ आ रही है? आराम आराम से करेंगे, ठीक है। अभी ये बेसिक कैलकुलेशन है। अब एक बात बताओ, आगे क्या लिख सकते हैं? बताओ क्या लिख सकते हैं? भाई देखो, वही चीज हो गई क्या? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू क्या? साइन स्क्वायर थीटा। ए की वैल्यू क्या? साइन स्क्वायर थीटा। बी की वैल्यू क्या? कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है भैया फॉर्मूला? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नजर आगे देखिएगा, क्या आया भैया आंसर? ए प्लस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या इतनी फुद्दू सी बात सबको समझ आती है? क्या इतनी फुद्दू सी बात सबको समझ आती है? बताइए, आती कि नहीं आती? बताओ। सिंपल है ना, सिंपल है ना। कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, बस क्या कर रहा हूं? अगर ऐसा लिखा है साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा, तो इसमें मैं आइडेंटिटी पटक के इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहा हूं। इसमें मैं आइडेंटिटी पटक के इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहा हूं, और फिर मैं उसको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहा हूं। समझ आया? समझ आया? देख लो एकदम आराम से, आराम से देख लो। बेसिक चीज, बहुत बेसिक चीज, ठीक है भाई। देखो, इसको ऐसा लिखा, ये तो सब समझ गए। इसको ऐसा लिखा, ये सब समझ गए। बहुत इजी है ये वाली चीज, बहुत इजी है, ठीक, बहुत इजी है। अब बस ये वाली चीज समझनी जरूरी है, ठीक। चलिए चलिए, अच्छा जल्दी से इसका आंसर बताएंगे? जब बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? आए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? बताइए, आए बताइएगा, बताइएगा जरा। आराम आराम से करेंगे, आराम आराम से बताइएगा जरा, बताइएगा जरा। अरे बहुत इजी, कोई बोल रहा है नहीं है? अरे दोस्त देखना, देख ये तेरे एक ही। अच्छा चल इधर देख, इधर देख। अगर ऐसा लिखा है 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो क्या है?
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। क्या लिख सकता है तू इसको? तो इसको लिख सकता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वही तो लिखा है यहां पे, ये तेरे ए की वैल्यू, ये तेरे बी की वैल्यू, तेरे ए की वैल्यू ये, तेरे बी की वैल्यू ये। तो भाई ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, यही तो होती है आइडेंटिटी। बहुत बढ़िया, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1, है ना। चलिए चलिए, अब सब लोग इस क्वेश्चन पर है। अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया हूं, एक लेवल अप क्वेश्चन लेकर आया हूं। सब लोग ध्यान से सुनिए, सब कुछ छोड़ दो, बस आप लोग आंसर करो, मन में आंसर करना, ठीक है? चैट बॉक्स में भले मत लिखो, ठीक है? हमें लाना है 2। हम लोग पहले यही करते हैं, आरएचएस समझने की कोशिश करते हैं। हमें लाना है 2, यानी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो रहे होंगे? क्या हो रहे होंगे? क्या हो रहे होंगे? क्या हो रहे होंगे? बताओ क्या हो रहे होंगे? बताओ क्या हो रहे होंगे? बताओ। कट रहे होंगे। अगर हमें 2 लाना है यानी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कट रहे होंगे। ये आपको लेक्चर नंबर 1 से बता रहा हूं। अब बस ये बताओ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कब कटते हैं? चीजें कब कटती हैं? बताइए। चीजें, हाँ वेरी गुड, चीजें कब कटती हैं? चीजें कब कैंसिल होंगी? यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कब कैंसिल होंगे? चीजें कब कटती हैं? जब वो क्या होती है? जब वो क्या होती है? जब वो क्या होती है? बोलो 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 बोलो। हाँ, सेम होती है। यानी बस हमें ये करना है, देख समझ कैसा है, देखना। हमें बस सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना है। सर कौन से में कन्वर्ट करें? एक काम करें, कॉसेक है, कॉस है, साइन है, तो कॉस साइन में कर दे। साइन में कर दे, क्या दिक्कत? साइन कॉस में खेलते, साइन में कर देते हैं। अच्छा सर, लेकिन एक प्रॉब्लम है। पता है क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है यहां पे पावर 4। प्रॉब्लम है यहां पे पावर 4। तो कोई बात नहीं, पावर 4 को पावर 2 में कन्वर्ट करते। जरा आगे देखिए क्या होगा यहां पे। इसको मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अग्री करते हैं? +1। अग्री करते हैं सब लोग? अग्री करते हैं सब लोग? अग्री करना ही पड़ेगा सर, ठीक है? इतना मैंने लिखा। सर अब क्या करूं? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यही है ना भाई आइडेंटिटी? भाई देखना, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी यानी ए प्लस बी इंटू इंटू बोलो 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 ए माइनस बी। सब अग्री करते हैं? यहां पे +1 अलग से लगाया, समझ आया? आया सर? यहां पे क्या आ गया? कॉसेक स्क्वायर थीटा। सर क्या कर रहे हैं? देखो बस सॉल्व कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। तो ये तो 1 आ गया, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई ये, यही आ जाएगा। कितना बचा ये? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा +1 इज इक्वल, सॉरी, मल्टीप्लाइड बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा। इतना किस किस को समझ आया? इतना किस किस को समझ में आया? आया सर, आया। अब एक बात बताओ सब लोग, इसका आंसर क्या होगा? ध्यान से, जिसपे मैं डब्बे बना रहा हूं उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर मैंने क्या बोला? सबको मैं साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। कॉसेक को मैं साइन में कन्वर्ट कर सकता हूं, ये पहले से साइन है। कॉस को बस साइन में कन्वर्ट करना है, कॉस को बस साइन में कन्वर्ट करना है। तो कौन सी आइडेंटिटी याद आती है? कौन सी आइडेंटिटी याद आती है भैया? कि कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अग्री करते हो? अग्री करते हो? अग्री करते हो? अग्री? हाँ वेरी गुड। देखो ना आराम से, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं भी समझ आता ऐसा देख लो, नहीं समझ आया ऐसा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस लगाया, कॉस स्क्वायर को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर, +1 अलग से लगाया, यहां पे लगाया ब्रैकेट और बाहर लगाया। बस मैं क्या कर रहा हूं? सबको साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश। ये कितना आ गया आपका? ये आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा -1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा +1। दोस्तों बाहर मैंने लगाया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि मैंने क्या कहा? सबको मैं साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहा हूं। अब आगे देखिए, अब आगे देखिए, अब आगे देखिए कितना आएगा? साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। दोस्तों ये तो कट जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो गया? 2 साइन स्क्वायर। और बाहर क्या लिखा है? बाहर क्या लिखा है? 1 अपॉन साइन स्क्वायर। आया आंसर? साइन स्क्वायर कट के 2 आया आंसर। बोलो आया आंसर? बोलो आया आंसर? बोलो। ठीक है, लगेगा मुश्किल, बट मैं बोर्ड से एकदम हट जाता हूं। देखो आराम से, देखो आराम से, देखो आराम से, बस आराम से देखो, बस आराम से देखो, बस आराम से देखो।
ठीक है, मैं फिर से बताता हूं मैंने सोचा कैसे। मैंने बस ये सोचा यहां पर 2 लाना है, मतलब सुनना, यहां पर 2 लाना है मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैंसिल हो रहे होंगे। चीजें कब कैंसिल होती, जब सेम होती। तो बस मैंने ये डिसाइड करा कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को मैं साइन में कन्वर्ट करूंगा, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को मैं साइन में कन्वर्ट करूंगा। क्यों? एक साइन पहले से दिख रहा है, कॉस को साइन में कर सकता हूं, कॉसेक को भी साइन में कर सकता हूं। समझ में आया? बस यहां पर मैंने पावर 4 को पहले पावर 2 में कन्वर्ट करा तो कुछ ऐसा आया, और उसके बाद बस मैंने नॉर्मली सॉल्व करा। ठीक है, ठीक है, चलिए जिसको नहीं बना कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो। और जिसको नहीं बना या फिर जिसको बना बस वो ये बताए, बस वो ये बताए लाना क्या है। ये आपका होमवर्क था, लाना क्या है सेक और कॉसेक, लाना क्या है सेक और कॉसेक, लाना क्या है सेक और कॉसेक। दोस्तों जिसको नहीं बना प्लीज अगले क्वेश्चन पर मूव करना, चिंता मत करो, उसको छोड़ दो, बाद में ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा ही होता है, आगे बढ़ना पड़ता है। तू टेंशन मत, उसको बाद में देख लेंगे, तू इसको देख पहले। ठीक है, देख लाना क्या है सेक और कॉसेक, बस इतना बताओ यहां पे आप किसको चेंज करोगे। देख सेक तो पहले से दिख रहा है, कॉसेक तो पहले से दिख रहा है, बोल हाँ भाई तेरे को सेक और कॉसेक में आंसर लाना है तो सेक और कॉसेक तो पहले से दिख रहा है, मतलब साइन और कॉस को काय में चेंज करना पड़ेगा, साइन और कॉस को काय में चेंज करना पड़ेगा, साइन और कॉस को काय में चेंज करना पड़ेगा। बताओ बताओ, आपने बस इतना बता दिया ना, आंसर आ गया। आपने बस इतना बता दिया, आंसर आ गया। सब कुछ सही है भाई, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। आपने वेरी गुड, साइन और वेरी गुड, समझ आया। हाँ, साइन और कॉस किसको काय में चेंज करना है, आप समझ गए। देखो यार, देखो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके, यो नहीं एक्चुअली 3-4 तरीके हो सकते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज याद रखो, किसी भी क्वेश्चन को करने का सिर्फ एक तरीका नहीं होता, बहुत सारे तरीके होते हैं। बहुत सारे टीचर्स आपको बताएंगे यहां पे सब कुछ साइन कॉस में चेंज कर दो, लेकिन मैं क्या बोलूंगा, दिमाग क्या बोल रहा है बे, सेक और कॉसेक लाना है तो सेक और कॉसेक को बिना छेड़े साइन और कॉस को छेड़ो। इतनी सिंपल सी बात दिमाग में घुसती है सर। तो बस सर ये तो समझ आया कि साइन को छेड़ना है, साइन को क्या बनाऊं, अरे कॉसेक लाना है प्रभु, तो साइन को क्या लिख दे, साइन को क्या लिख दे, 1/1 क्या लिख दे, बोल 1/, क्या लिख दे, कॉसेक थीटा, और यहां पे सेक थीटा वैसा का वैसा। बोल बोल भैया। सर कॉस को चेंज करना, लेकिन लाना क्या है सर, सेक लाना है, तो कॉस को क्या लिखा, 1/sec थीटा। बस दोस्तों अगर आपने इतना कर लिया ना, आंसर आ गया। अब बताओ, सॉल्व करके लिखो, बीजी बन गया। भाई देख, सब कुछ सेक कॉसेक में लाना था, मैंने सेक कॉसेक में चेंज कर दिया। सर अब क्या करें, अब क्या करें, अरे बस अब सॉल्व करना। सर सॉल्व करने का मतलब नहीं पता भाई, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, एलसीएम लेना पड़ेगा। कॉसेक और 1 का एलसीएम क्या, कॉसेक और 1 का एलसीएम क्या, कॉसेक थीटा। कॉसेक में क्या मल्टीप्लाई करूं, कॉसेक आए, कॉसेक में क्या मल्टीप्लाई करूं, कॉसेक आए 1, उसी 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 1 1 1, 1 में क्या मल्टीप्लाई करूं, कॉसेक आए, कॉसेक, कॉसेक को ऊपर मल्टीप्लाई करा तो ये आपका आ गया सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और होल स्क्वायर लगाना ना भूलें। प्लस यहां पे दोस्तों क्या आ जाएगा, एलसीएम वगैरह लेके डायरेक्ट कर रहा हूं, कॉसेक थीटा सेक थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा। इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आई, बताइए इतनी बात समझ आई, बन गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इतनी बात समझ आई। सर देखो सर, सर कुछ आता हुआ दिखाई दे रहा है, 1 + sec cosec, 1 + sec cosec। देखो अब दिमाग कैसे लगा, देखो अब दिमाग कैसे लगा, देखो अब दिमाग कैसे लगा। ठीक है, एक बात बताओ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 + sec cosec, ये दोस्तों समझा, sec cosec ठीक है का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे कॉसेक का होल स्क्वायर। प्लीज सी और एस मत लिखना, आप साइन और कॉस मत समझ लेना इसको, प्लस। ठीक है, मैं आपके लिए कर रहा हूं बस कॉसेक सेक का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या लिखा मैंने, सेक का होल स्क्वायर। अग्री करते हैं सब लोग इसमें। अब एक बात बताओ, हमें जो चाहिए वो तो दिख ही रहा है, हमें जो चाहिए आंसर में वो तो दिख ही रहा है। तो एक काम करो ना भाई, एक काम करो ना, ये एक इंसान है, ये एक इंसान है, दोनों से बाहर निकाल लो। अगर भाई इसके पास भी 2 होता, उसके पास भी 2 होता तो बाहर निकाल लेते, इसके पास x होता, उसके पास x होता, आप बाहर निकाल लेते। तो भाई दोनों के पास क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों के पास दिख रहा है सर 1 + sc का होल स्क्वायर। तो बस अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा, 1/cos स्क्वायर प्लस 1/sin स्क्वायर। इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आई, बोलो भैया समझ आई, आई सर। सर अब क्या करें, आप लोग चैट बॉक्स में बताओ। आंसर तो पहले ही आ चुका है, मतलब इसको सॉल्व करके क्या आ रहा होगा, इसको सॉल्व करके क्या हो रहा होगा, 1 आ रहा होगा, आ रहा होगा कि नहीं भैया, कुछ गलती कर दी क्या मैंने,
वन आ रहा होगा, कुछ गलती कर नहीं करी भाई, देखो आंसर आ गया 1 प्लस सेक कॉसेक, ये साइन कॉस नहीं है सेक कॉसेक है। एक बात बताओ, ये कॉसेक है तो 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर कितना होता है साइन स्क्वायर, 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर कितना होता है साइन स्क्वायर, 1 अपॉन सेक स्क्वायर कितना होता है कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो आपका आंसर आ गया 1 प्लस सेक कॉसेक का होल स्क्वायर। क्या बात समझ आई, क्या बात समझ आई, क्या बात समझ आई? ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार, मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार, ये साइन कॉस नहीं है, ये सेक कॉसेक 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 सेक सेक। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बार आराम से देखो, सेम क्वेश्चन आपको दूंगा और 1 मिनट का समय दूंगा सॉल्व करने के लिए। सिंपल है कितना, सिंपल है कितना, क्या ही करा, कैसे दिमाग लगाया भाई, सेक कॉसेक लाना है तो हर एक चीज को सेक कॉसेक में कन्वर्ट करा। आप एक और तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन वो लंबा है, चाहो तो करके देखना, चाहो तो करके देखना होमवर्क में। ठीक है, होमवर्क क्या, होमवर्क क्या, साइन कॉस में कन्वर्ट करके करो, साइन कॉस में कन्वर्ट करके कर सकते हो, हर एक चीज को साइन कॉस में कन्वर्ट करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो लंबा पड़ेगा। दोस्तों इतनी बात समझ आई, क्या बात समझ आई, क्या बात समझ आई, क्या बात समझ आई? ठीक है, मैं फिर से बोलूंगा, मैं फिर से बोलूंगा, ये साइन और ये कॉस नहीं है, ये सेक और कॉसेक है। क्या बात समझ आई इसको, कॉसेक सेक, ठीक है, कॉसेक सेक, कॉसेक सेक, ठीक है, सेक कॉसेक, कॉसेक सेक, ठीक है, सेक कॉसेक, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, चलिए सब कुछ सही है भाई, कुछ गलत नहीं। चलो ये वाला क्वेश्चन निपटाओ फटाफट, सेम क्वेश्चन है, 1 मिनट में निपटाइए। बस एक हिंट दूंगा भाई, सेक कॉसेक में लाना है, सेक कॉसेक में लाना है तो सारी चीजें सेक कॉसेक में कन्वर्ट कर दे। दो चीजें पहले से सेक कॉसेक में दिख रही है, साइन और कॉस को क्या तू सेक कॉसेक में कन्वर्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, तो करो भैया, करिए भैया। ठीक है, कोई बोल रहा है रिपीट, देख दोस्त तेरे लिए ही मैं डबल डबल क्वेश्चन लेकर आता हूं, जिसका हो जाए लिखना एच जे हो, एच जी हो गया। आराम से करो, टाइम दे रहा हूं, आराम से करो, टाइम दे रहा हूं। कोई बोल रहा है सर ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज, यार यार पता है तूने ऐसा डाउट पूछ लिया ना कि अब मेरे को लग रहा है कि तू क्लास अटेंड नहीं कर रहा है यार, तो गलत बात है ना भाई। इंपॉर्टेंट सारे फॉर्मुलेज यहां पर लिखे हुए हैं यार, इतने से फॉर्मुलेज। तुम्हें पता है क्लास 11-12 में कितने फॉर्मुलेज होंगे? 11th में 25-30 आ जाएंगे यार। 3 फॉर्मुलेज तुम याद नहीं कर पा रहे हो यार दोस्तों, ऐसा थोड़ी होता है यार, बताओ खुद। आए हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए साइन थीटा माइनस सेक थीटा, तो हमें पता है भैया, मैंने उसको क्या लिखा, मैंने उसको लिखा क्या, 1 अपॉन कॉसेक, ठीक है, माइनस सेक, ठीक, का होल स्क्वायर। यहां पे क्या 1 अपॉन, आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना, आपको पूरा पूरा लिखना है। ठीक है, 1 अपॉन सेक माइनस कॉसेक का होल स्क्वायर। सेक कॉसेक में सब कुछ कन्वर्ट कर दिया, बस कितना आएगा ये आपका 1 माइनस सेक कॉसेक डिवाइडेड बाय कॉसेक का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहां पे क्या 1 माइनस कॉसेक सेक डिवाइडेड बाय सेक का होल स्क्वायर। समझ आया, समझ आया, आया सर। तो बस भैया क्या 1 माइनस सेक कॉसेक, ठीक है, ये देखो एंगल लगा लेना है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, सेक कॉसेक का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉसेक का होल स्क्वायर, क्योंकि बाहर स्क्वायर लगा हुआ है। यहां पे भी क्या रहेगा 1 माइनस सेक कॉसेक का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेक का होल स्क्वायर। समझ आया, आया सर। आगे करो, कितना सिंपल है। तो 1 माइनस सेक कॉसेक, देखो इधर 1 माइनस सेक कॉसेक का होल स्क्वायर इधर भी है, 1 माइनस सेक कॉसेक का होल स्क्वायर इधर भी है, कॉमन निकाला तो 1 माइनस सेक कॉसेक का होल स्क्वायर कॉमन निकाला। अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर, 1 अपॉन सेक स्क्वायर, 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर। ठीक है, तो 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर कितना होता है साइन स्क्वायर, 1 अपॉन सेक स्क्वायर कितना होता है कॉस स्क्वायर। ठीक है, ये आपका 1 हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 1 माइनस सेक कॉसेक का होल स्क्वायर। समझ गए? तो 1 माइनस सेक थीटा कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर इज योर आंसर। क्लियर? क्लियर? पूरा कर दिया आप लोगों के लिए। ठीक है, चले आगे तो लिखो सीए, चले आगे तो लिखो सीए। ठीक है, आज तक उड़ान बैच की हिस्ट्री में जितने क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं कभी नहीं हुए,
बहुत सारे हुए हैं, बट इतने सारे, मतलब मैं तुम्हें एक ही पैटर्न का क्वेश्चन रिपीट करके दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं यार, इसमें मेरा क्या रखा है, तू खुद सोचना यार। मैं तो डायरेक्ट अगला कोई अलग कौन सा क्वेश्चन देता, तू समझ जाए बस, इसलिए दे रहा हूं दोस्त। और जिसको नहीं बन रहा उसको ही बनेगा बस। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में बताओ बस मुझे क्या लाना है, क्या लाना है। देखो कैसे समझ में आता है, कॉट और टैन क्या लाना है। सर कितना खतरनाक क्वेश्चन है सर, सर सेक, सर पावर 4, सर सेक स्क्वायर। तुम ऐसे ही तो डर जाते हो, फिर बोलते हो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। अबे पेन चलाने से कॉन्फिडेंस आता है। कोशिश तो कर मेरे भाई, मेरी जान, मेरी यार, मैं हूं ना तेरे साथ, बनेगा यार। क्लास 10th का मैथ से हलवा है। मुझे बताओ कॉट और टैन लाना है, कॉट और टैन लाना है। क्या आप सेक को या कॉसेक को कॉट और टैन बना सकते हो? सर बिल्कुल बना सकते हैं सर, आइडेंटिटीज तो याद ही है। अरे नहीं भी याद तो पेपर में देख। अरे क्या बात है, कॉसेक और कॉट की तो आइडेंटिटी है, सेक और टैन की तो आइडेंटिटी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। बस क्या करना है, क्या करना है बताओ फटाफट, क्या करना है जल्दी से हिंदी में लिखो। सेक को काय में चेंज करूं, कॉसेक को काय में चेंज करूं, फटाफट बताइए। सेक को काय में चेंज करूं, कॉसेक को काय में चेंज करूं, फटाफट बताइए, बताइए, बताइए। जब मैंने तुझे देखा, सर हलवा खा लेंगे। कोई बोल रहा है साइन कॉस में, नहीं यार क्यों करना है साइन कॉस में, क्यों करना है साइन कॉस में, क्यों करना है साइन कॉस में? सिंपल है ना यार, टैन कॉट लाना है तो सेक, भाई देखना आइडेंटिटी है तो यार, आइडेंटिटी है तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। और कॉसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। तो बस इतना ही तो करना है, और क्या करना है, क्यों डर रहे हो? सर नहीं डर रहे सर, अब देखो सर, लेकिन पावर 4, सर पावर 4 डराता है सर पावर 4 डराता है सर। कोई बात नहीं, पावर 4 को पहले क्या करो, यहां पे लिखो 2 सेक स्क्वायर माइनस यहां पे लिखो सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यहां पर क्या लिखो 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहां पे क्या लिखो कॉसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। भाई पावर 4 अच्छी नहीं लगती तो पावर 2 में कन्वर्ट कर लिया, इतनी बात सब लोग कर सकते हैं। सॉल्व करो आंसर आएगा। यहां पे क्या लिखा 2, आराम से देखना कितने आराम से करूंगा। सेको सर ने बोला कि 1 प्लस टैन स्क्वायर लिख दो, लिख दिया। सेको सर ने बोला कि 1 प्लस टैन स्क्वायर लिखो, लिख दिया, आराम से देखना। -2 कॉसेक को सर ने बोला 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखो, यहां पे भी कॉसेक को सर ने बोला 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखो। सर ने जो बोला हो गया भैया, कॉट और टैन में आंसर लाना है, आ रहा है, आ रहा है सर। आगे क्या करें, बस सॉल्व करना है। तो 2 अंदर जाएगा तो 2, ये आ गया 2 टैन स्क्वायर थीटा, माइनस अंदर जाएगा तो -1 माइनस टैन। अच्छा दोस्तों यहां पे स्क्वायर मिस हो गया, माफ करिएगा, यहां पे आपका स्क्वायर, ये देखना स्क्वायर मिस हो गया। अच्छा तो पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, यहां पे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। किसी ने रॉन्ग पक्के से लिखा होगा, अल्लाह पता था मेरे को, पता था मेरे को, पता था मेरे को। चलिए तो करे भाई, देखना आराम से, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर फिर 2ab। तो क्या माइनस वैसा का वैसा लगाओ, प्लीज ध्यान से देखना, प्लीज ध्यान से देखना। 1 का स्क्वायर लिखा 1 स्क्वायर, टैन स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, टैन की पावर 4 थीटा, फिर क्या +2 टैन स्क्वायर थीटा। भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर सब लगाना जानते हैं। वैसे यहां पे ब्रैकेट खोलो तो -2 कॉट स्क्वायर थीटा, यहां पे क्या आ गया +1 ब्रैकेट लगाओ प्लस कॉट की पावर 4 थीटा +2 कॉट स्क्वायर थीटा। समझ आया, समझ आया? सर बहुत लंबा जा रहा है सर, सर बहुत लंबा जा रहा है सर, सर बहुत लंबा जा रहा है सर। क्या इसी के लिए तुम लोगों ने अपने पेज पे लिखा था कि क्लास 10th में मैं 90% मार्क्स लाना चाहता हूं, 95% मार्क्स लाना चाहता हूं? यही मोमेंट तो है दोस्त जहां पे तुझे हार नहीं माननी, यही मोमेंट तो है दोस्त। मत मानना हार, बन जाएगा। बस सॉल्व करना है, बस सिंप्लीफिकेशन करना है। ओके सर, कितना है ये 2 प्लस 2t स्क्वायर लिख रहा हूं डायरेक्ट। यहां पे क्या ब्रैकेट खोलूं तो -1 ब्रैकेट खोला -t की पावर 4 ब्रैकेट खोला -2t स्क्वायर, यहां पे क्या -2 2c स्क्वायर, c मतलब कॉट +1 प्लस कॉट की पावर 4 +2 कॉट स्क्वायर। सही है, सही है सर, काटा पीटी करो भैया। देखो देखो भैया, -2 कॉट स्क्वायर से +2 कॉट स्क्वायर कट जाएगा, +2 टैन स्क्वायर से -2 टैन स्क्वायर कट जाएगा, +2 से -2 कट जाएगा, -1 से +1 कट जाएगा। क्या बचा, क्या बचा, क्या बचा सर?
सिर्फ ये दोनों चीजें बची। कॉट की पावर 4 माइनस tan की पावर 4 आंसर आ गया। कॉट की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा आंसर आ गया। अब बोलो, क्या कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है? क्या कोई रूल है? बताओ, बोलो भैया बोलो। तुम्हें लगेगा सर कितना लंबा है सर। अबे जाने दो ना, क्या लंबे से क्या फर्क पड़ता है अपन को है? अपने को आना चाहिए ना, अपन को आ रहा है ना, अपन को बन रहा है ना। ये तो समझ में आ रहा है कि कॉट और टैन लाना है तो सेक को टैन में चेंज करना है, कॉसेक को कॉट में चेंज करना है, लेकिन सेक की पावर 4 को पहले स्क्वायर बना के करेंगे। इजी तो है। बोलो कहां दिक्कत आ रही है? बताओ कहां दिक्कत आ रही है? बताओ कहां दिक्कत आ रही है? पॉपुलर पे चलते हैं, चलो। कहां दिक्कत आ रही है बताइए। खुल जाता रे काबा तेरी वो विच में बाबा। अरे डब्बे में कछु नहीं हो रहा है। अच्छा सर रिपीट अगेन, तो रिपीट तो चलो मैं कर ही देता हूं। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूं, प्लीज हेल्प मी सर प्लीज। क्यों डिप्रेस्ड शिनोए? तू इतने एक क्वेश्चन नहीं बना तो डिप्रेस हो गई? हाँ शेनॉय जैसे लोगों के लिए तो बोल, शेनॉय मैं तेरे साथ हूं यार। तू, मैंने बोला तो लेक्चर 4 देख, लेक्चर 5 देख, फिर लेक्चर 6 पर आना। तो पहले ये तो समझ कि ये कैसे करना है सर, ये क्या है? सोचना सीखना है, सोचना सीखना है। मैं सिखा तो रहा हूं शेनॉय, तू अपनी तरफ से एफर्ट तो डाल। तुझे क्वेश्चन नहीं बनेगा, तू डायरेक्ट कमेंट कर देगी डिप्रेस्ड हूं, तो ऐसे थोड़ी काम चलेगा। अरे मैं तेरी भावना समझता हूं, फीलिंग समझता हूं, मेरे साथ भी होता था, लेकिन इतनी छोटी छोटी बात में दोस्तों तुम डिप्रेस हो जाओगे क्या? एक क्वेश्चन थोड़ी डिसाइड करेगा। अरे नहीं बन रहा, जाने दो यार, ट्रिग्नोमेट्री तो है, कितने मार्क्स का आ जाएगा? है डिप्रेस क्यों हो रहे हो? पागल हो गया यार। हाँ ऐसे थोड़ी होता है। हर्ष यार बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन हर्ष यार, है ना, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है सर आप बहुत फास्ट हैं यार, झांसी कस। चलो ठीक है मैं समझ सकता हूं मैं फास्ट हूं, बट मेरे को ऐसा नहीं लग रहा दोस्त मैं फास्ट हूं यार, बिल्कुल नहीं लग रहा यार। झांसी पता है मैं होटल में कोशिश करूंगा तेरे लिए और अच्छे से धीरे से बताऊं, लेकिन मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा हूं, मैं फास्ट नहीं हूं यार। ये मैं लेक्चर 6 पर हूं यार, तू ये सोच। लेक्चर 4 5 में आराम से डिटेल में तुझे सारी चीजें बताई हैं, उसके बाद भी आज बता रहा हूं कैसे सोचना है। ठीक है ठीक है भैया, चलिए बनेगा यार, तुम लोग कोशिश तो करो यार। अच्छा चलो मुझे बताओ, ऐसे क्वेश्चंस में मैंने क्या करने का बोला था? लाना क्या है? लाना क्या है? 2। शेनॉय देखना, शेनॉय देखना, शेनॉय देखना, बहुत इजी है। शेनॉय देख, शेनॉय देख। अगर तूने डाउट पूछा है तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि तूने लेक्चर नंबर 4 अच्छे से देखा है, लेक्चर नंबर 5 अच्छे से देखा है। वो नहीं देखा तो फिर ये नहीं बनेगा, समझ आया? ठीक है आगे देखो। ठीक है चलो देखना, मुझे बताओ 2 लाना है, मतलब सारी चीजें क्या हो रही होंगी? सारी चीजें क्या हो रही होंगी? कैंसिल हो रही होंगी। चीजें कब कैंसिल होती है? जब बराबर होती है। सर बराबर कैसे करें? सबको काय में कन्वर्ट कर दो, सबको काय में कन्वर्ट कर दो, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। शनॉय ये भी मैंने सिखाया, सबको काय में देख शनॉय, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करो। देखो तो यहां पे लिखा 1, कॉस को क्या लिख सकते हैं? कॉट को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहां पे क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन थीटा। सब लोग करें मेरे साथ प्लीज, सब लोग करें मेरे साथ प्लीज। यहां पे क्या आया? 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। इतनी बात सबको समझ आई? इतनी बात सबको समझ आई? आई सर। आगे देखो, आगे देखो कितना आएगा? एलसीएम लू, यहां पे 1, भाई देखो साइन कॉस में कन्वर्ट हो गया तो अब सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब क्या? एक रैशनल नंबर, दूसरा रैशनल नंबर, तीसरा रैशनल नंबर, इरैशनल भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। कैसे करते हैं भैया? 1 साइन और साइन का एलसीएम क्या आएगा? साइन आएगा। बोलो हाँ, बोला हाँ। 1 में क्या मल्टीप्लाई करूं? साइन आए। 1 में क्या मल्टीप्लाई करूं? साइन आए। साइन, उसी साइन को 1 के ऊपर मल्टीप्लाई करा तो साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा हो गया। साइन में क्या मल्टीप्लाई करूं? साइन आए। साइन में क्या मल्टीप्लाई करूं? साइन आए। 1, उसी 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करा तो ये वैसा का वैसा कॉस थीटा, और यहां पे वैसा का वैसा 1 बचेगा। सिमिलरली सुनिएगा ध्यान से, सिमिलरली सुनिएगा ध्यान से, यहां पे क्या आएगा? यहां पे आपका आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। इतनी बात किस किस को समझ आई? क्या इतनी चीज सब लोग कर सकते हैं? क्या इतनी चीज सब लोग कर सकते हैं? यहां पे कौन सी आइडेंटिटी लगाएगा यार? यहां पे आइडेंटिटी तो लगा रहा हूं मैं, कॉट को मैंने कॉस बाय साइन लिखा, कॉसेक को मैंने 1 बाय साइन लिखा। इतनी बात किस किस को समझ आई ये बताओ भाई। आई तो लिखो, आई तो लिखो। इतनी बात किस किस को समझ आई बताओ? इतनी बात किस किस को समझ में आई बताओ?
इधर देखो, जब मैं क्वेश्चन बता रहा हूं प्लीज क्वेश्चन पे फोकस करो, प्लीज चैट पर फोकस मत करो। तुम्हें पता है बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज करा कि सर उधर से लेक्चर देखा था, इधर से लेक्चर देखा था, सर इधर से लेक्चर देखा था, लेकिन सर आपने ना सर अप्रोच सिखा दिया सर, सर कैसे सोचना है ना क्वेश्चन में, सर ये आपने बता दिया सर, सर सब मजा आ गया सर, सर ट्रिग्नोमेट्री बनने लगा सर। तो अगर उनको बन सकता है ना तो आपको भी बन सकता है। ठीक है, चलिए। रॉन्ग? क्या रॉन्ग? हाँ ठीक 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 ठीक, ओके ओके ओके, इसको +1 लिख लेना। चलिए आगे देखो, अब आगे देखो। अब एक बात बताओ, साइन कॉस में तो कन्वर्ट हो गया, आगे क्या करोगे? इसके बाद क्या करोगे? कन्वर्ट तो कुछ करना नहीं है, मल्टीप्लाई ही करना है। तो मल्टीप्लाई का एक तरीका क्या होता है, अब यहां पे भी सीखना है कुछ। मल्टीप्लाई का एक तरीका क्या होता है, ऊपर वाला जाकर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा। यस और नो? यस और नो? यस और नो भाई? ऐसी तो होता है, अगर 1/2 इंटू 1/3 लिखा है तो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 6, ऐसे ही होता है। होता है कि नहीं होता? हाँ सर ऐसे ही होता है। वैसे ही ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन मैं आसान तरीके से करूंगा। कैसे देखना, आप क्या करोगे, आप साइन थीटा को जाके इसमें मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप कॉस थीटा को जाके इसमें मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप -1 को जाके इसमें मल्टीप्लाई करोगे। कौन कौन ऐसा करेगा? कौन कौन ऐसा करेगा? लिखो भैया मैं, लिखिए भैया मैं। कोई दिक्कत नहीं उसमें, वो गलत नहीं है दोस्तों। मैं फिर से बताऊंगा, आप लोग क्या करते, मान लो ऐसा लिखा है a + b + c और फिर यहां पे लिखा है p + q + r, तो आप a को सब जगह जाके मल्टीप्लाई करोगे, फिर b को सब जगह जाके, फिर c को सब जगह जाके। ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई भाई, ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई? बोलो हाँ सर। ऐसे मत करो, पता है कैसे करो? देखो ध्यान से नोटिस करो, a और ये भी a। सर कैसे भाई? यहां पे भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहां पे भी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अरे भाई 1 + 2 और 2 + 1 एक ही बात होती है। ठीक है, और यहां पे क्या है, इसको बोल दो भी। देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका बता रहा हूं, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो a - b और a + b, ये तो दिख रहा है भाई। a - b, देखो ये नहीं समझ आया तो वैसे ही करो, इसको उसमें जाके मल्टीप्लाई करो, फिर इसको उसमें जाके, फिर इसको उसमें जाके, लेकिन मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करो। ठीक है, a - b और a + b दिख रहा है, सबको दिख रहा है। आइडेंटिटी लगाओ तो क्या होता है भैया, a - b और a + b क्या होता है, a² - b²। क्या होता है बोलो, a² - b²। तो a का स्क्वायर यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलो हाँ, बोलो हाँ। बस सॉल्व करते जाओ। आइडेंटिटी क्या आएगी यहां पे आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा +2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 डिवाइडेड बाय, दोस्तों आंसर आ रहा है, बस आंसर आ रहा है, बस देखो करते जाना है बस। ठीक है, क्या आया भैया, क्या है भैया, देखो ये तो आपका 1 हो गया, सही बात है, 1 हो गया, ये 1 हो जाएगा, ये 1 +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, सही है। बचा क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। मेरे ख्याल से समझ गए होगे, साइन कॉस कट गया, आपका आंसर आ गया 2। ठीक, आया आया आया, क्या करा, आया। मैंने आपको बस इतना बोला साइन कॉस में कन्वर्ट करो, इतना सब लोग कर सकते हैं। यहां पर एक नई चीज सीखी, फिर से देखो, a - b a + b a - b a + b क्या होता है, a² - b²। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, बस समझ आया, हो गया, हो गया। टेंशन मत लो, बस करते जाओ, बस करते जाओ, बस करते जाओ, बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा। चलिए, क्या लाना है, क्या लाना है, sec² cos sec²। क्या लाना है बोलो, sec² cos sec²। क्या आप tan और cot को डायरेक्ट sec और cosec में कन्वर्ट कर सकते हो? यस और नो में आंसर करिए, यस और नो में आंसर करिए। कर सकते हो भाई। देखो जिसको चैट नहीं करना ना, मेरे बोलने के बाद भी मत कर भाई चैट। यस और नो में आंसर करने को बोलता हूं, CH लिखने को बोलता हूं, आई लिखने को बोलता हूं, मत लिख, तू फोकस कर। मेरा मकसद ये नहीं है कि तू यहां पे कमेंट कर, मेरा मकसद ये है कि तू यहां से कुछ सीख के जा। कर सकते हैं ना भाई, tan को तू क्या डायरेक्ट सेक में कन्वर्ट कर सकता है, कर सकते हैं ना, तो कर दो ना, क्या सोचना इसमें। ओके सर, तो tan² को मैं क्या लिख सकता हूं,
tan स्क्वायर को लिख सकते सेक स्क्वायर माइनस 1। सही बात है भाई, आइडेंटिटी नहीं याद तो लिख लो यहां पे, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस बोलिए cot स्क्वायर थीटा। समझ में आया सर? हमको tan स्क्वायर को लिखना है, आराम से देखिएगा, हमको tan स्क्वायर को लिखना है, तो tan स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 इधर जाके tan स्क्वायर हो जाएगा sec स्क्वायर माइनस 1, sec स्क्वायर माइनस 1। बहुत बढ़िया। cot स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो? cosec स्क्वायर माइनस 1 और यहां पे प्लस 2 लिखा है। सही बात है सर? सही बात है भाई। देखो -1 हो गया -2, तो ये आ गया आपका sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा -2 प्लस 2। सही है, ये कट गया। ओके सर, कितना आया सर? ये आ गया sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। आए सर? हमारा तो ये आ रहा है सर हमारा sec स्क्वायर प्लस cosec स्क्वायर आ रहा है। क्या क्वेश्चन गलत है? क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है sec स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय cosec स्क्वायर, हमारा तो sec स्क्वायर प्लस cosec स्क्वायर आ रहा है। सर क्वेश्चन गलत है सर क्वेश्चन गलत है सर। दोस्तों गलत क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसको आप करेक्ट कर लेना, बोलो गलत नहीं है क्वेश्चन। देखो मैं मानता हूं दोस्तों कि यहां पे मल्टीप्लिकेशन में लाना है और हमारा प्लस में आ रहा है। सर अब ऐसे में क्या करें? सर सेक प्लस कॉसेक आ रहा है, सेक इंटू कॉसेक लाना। प्लीज ध्यान से सुनना, यहां पे आप अटक सकते हो। सर सेक प्लस कॉसेक आ रहा है, सेक इंटू कॉसेक लाना। सर अब क्या करें? देख यार, कन्वर्ट तो कुछ करना नहीं है, किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जाना ही नहीं है, और मैंने कराया हुआ ऐसा क्वेश्चन, नहीं जाना ना भाई। देख सेक कॉसेक आ गया, सेक कॉसेक में लाना है, मतलब कन्वर्ट तो कुछ नहीं करना। तो क्या करें सर? ऐसे केस में ना आपको साइन कॉस में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। सर कर देते सर, आप बोल रहे हो तो कर देते सर। तो सर ये आ जाएगा 1/cos स्क्वायर, सर आएगा 1/sin स्क्वायर। बोलो हाँ सर, अब क्या करें? सॉल्व करो। तो cos स्क्वायर और sin स्क्वायर का एलसीएम क्या आएगा? cos स्क्वायर sin स्क्वायर। बोलो हाँ। ऊपर क्या आएगा? sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। बोलो हाँ। अरे सर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर तो 1 होता है, तो आ गया 1/cos स्क्वायर sin स्क्वायर। बस अब एक बात बताओ, क्या इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता? 1 × 1/sin स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर। आ गया आंसर। 1/sin स्क्वायर कितना होता है? cos sec स्क्वायर थीटा। 1/cos स्क्वायर कितना होता है? sec स्क्वायर थीटा। तो बस यहां से यहां अपन लोग आ गए। समझ आया? ऐसा क्वेश्चन कराया है मैंने, समझ आया कैसे करना है। जहां पे अटको वहां पे आपको चीजें सिखा रहा हूं मैं, ठीक है? हमको मल्टीप्लिकेशन में लाना है, लेकिन हमारा प्लस में आ रहा है, तो ऐसे केस में तो बबुआ कुछ दिमाग में आएगा ही नहीं। तो करना क्या है? साइन कॉस में खेलो, खिला। चलिए भैया। सर वॉज ट्रिग्नोमेट्री फ्रॉम वेरियस प्लेटफॉर्म्स लाइक, अच्छा, बट नेवर अंडरस्टूड, नाउ इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी, लव यू सर, यू टीच रियली ऑसम, टेक माई नेम प्लीज। दिव्यांश सिंह, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच है ना, ठीक है? ये आपने जेन्युइनली लिखा है यार, मतलब थैंक यू सो मच यार। मैं यही तो बताना चाहता हूं यार, मतलब मैं ये नहीं बोलता मैं कोई महान टीचर हूं यार, मैं ऐसा नहीं हूं यार, आप लोगों की तरह ही हूं। इट इज जस्ट दैट थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट देने की कोशिश करता हूं। मैं जानता हूं ना, मैंने सब जगह देखा हुआ है। मैं बस तुम्हें यह सिखाना चाहता हूं कि अप्रोच कैसे करना है। क्या तुम मेरी फीलिंग समझ पा रहे हो? समझ रहे हो? FSG फीलिंग समझ गए? थैंक यू सो मच दिव्यांश। चलिए अब अलग तरीके के क्वेश्चंस पर चलेंगे। क्या आप रेडी हो? अब अलग तरीके के क्वेश्चंस पे चलेंगे, प्लीज ध्यान देना, ठीक है? अलग तरीके का क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान देना, ठीक है? अलग तरीके के क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान देना, ठीक है? एक क्वेश्चन सीखो, बाकी सब आपको समझ में आएगा। थैंक यू, लव यू, ठीक? चलिए भैया, देखो सब लोग ध्यान से देखना भाई। कॉस साइन, कॉस, साइन और कॉस, बताओ किसको चेंज करना पड़ेगा? अबे फुद्दू सी बात है,
यहां पे सब कुछ साइन कॉस में, इसको छोड़ के तो इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे। क्या पहली स्टेप किसी टीचर को बताने की जरूरत है? नहीं है, तो करो ना। क्या लिखा यहां पे लिखा कॉस थीटा, नीचे लिखा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। प्लीज ध्यान देना, यहां पे क्या आया दोस्तों, इसको ए लिख लेना यार, है ना। कॉस ए 1 माइनस साइन ऑफ एंगल ए कॉस ऑफ एंगल ए प्लस साइन स्क्वायर ए साइन ए माइनस कॉस ए। साइन कॉस में लाना है, साइन कॉस में कन्वर्ट करा। प्लीज ध्यान देना, अगला आप करो, ठीक है। अब सर अब क्या करें? अरे भाई कैलकुलेशन वगैरह तो करनी ही पड़ेगी। ओके सर, करते हैं, जरा देखना जरा यहां पे भाई एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम क्या कॉस आएगा, डरना नहीं, एलसीएम क्या कॉस आएगा। तो एक काम करते हैं, ऊपर इसके नीचे 1 लगा देते हैं। समझ मारा? समझ मेरी भावना में क्या बोल रहा हूं भाई? देखो चलो समझो, अभी आ जाएगा। कॉस से लिखा डिवाइडेड बाय, ठीक है। यहां पे क्या आएगा आपका? यहां पे आएगा आपका कॉस से माइनस साइन ए, प्लीज ध्यान देना, डिवाइडेड बाय कॉस ए। सही बात है, सही बात है, प्लीज ध्यान देना, ठीक है। यहां पे क्या आया? साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। प्लीज ध्यान देना, प्लीज आप लोग सॉल्व मत करो, प्लीज ध्यान देना मेरे को, ठीक है। अब आगे कुछ भी अभी मैंने एक्स्ट्रा नहीं करा, अब मैं करने जा रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, नीचे एक फ्रैक्शन है, ऊपर भी एक फ्रैक्शन होने के लिए मैंने नीचे 1 लगाया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है? सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, यस और नो। तो कॉस ए इंटू कॉस ए कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर। नीचे कितना आया? कॉस ए माइनस साइन है, बोला हाँ, ठीक है। आगे क्या? प्लस, यहां पे क्या आया? साइन स्क्वायर है अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। इतनी बात समझ आई तो लिखो आई, बस भाई कुछ भी नहीं करा मैंने, अब भी मैंने कुछ भी स्पेशल नहीं करा। इतना तुम भी कर सकते थे, यस और नो, यस और नो। इसके बाद तुम थोड़ा सा गड़बड़ करते, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आई, ठीक है। आज क्लास आधे घंटे लेट स्टार्ट हुई तो आधे घंटे लेट चलेगी, है ना। अब देखो जरा फोकस करो दोस्तों, नई चीज है फोकस करना, ठीक है। नई चीज है, यहां पर डिनोमिनेटर को देखो और यहां पर डिनोमिनेटर को देखो, लगभग सेम डिनोमिनेटर है, बस एक ही चीज का फर्क है। क्या? यहां पे प्लस कॉस ए है, माइनस साइन ए है, यहां पे प्लस साइन है माइनस कॉस ए। और मोटा मोटा देखो, यहां पे प्लस का कॉस है, यहां पे माइनस का कॉस है, यहां पे माइनस का साइन है, यहां पे प्लस का साइन है। मतलब लगभग सेम है, लेकिन बस एक प्लस माइनस का अंतर है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है समझो। ऐसे क्वेश्चन में मैं डिनोमिनेटर सेम बनाता हूं। क्या लिखा मैंने? स्टार लगा के मार्क कर। ऐसे क्वेश्चन में मैं डिनोमिनेटर सेम बनाता हूं। कैसे बनाऊंगा देखना, डिनोमिनेटर सेम बनाता हूं, कैसे बनाऊंगा देखना, ठीक है। मैंने क्या करा समझना दोस्तों, अगर ऐसा लिखा होता +1/2 या फिर +1/-2, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको? -1/2। यस और नो में बस आंसर करो, मैंने क्या लिखा। अगर ऐसा लिखा होता तो क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता था? मैंने क्या करा? नीचे वाला माइनस ऊपर दिया। कोई दिक्कत नहीं सर, अरे अलार्म काहे बज गए भैया, फोन कहां गया? ठीक है, अब आगे देखो जरा, समझना मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों। समझना, मैंने दिमाग लगाया कि यहां पे कॉस स्क्वायर लिखे रहने दिया, यहां पे कॉस ए माइनस साइन ए लिखे रहने दिया, यहां पर मैंने इस प्लस को माइनस करा, और यहां से माइनस कॉमन निकाला, और वो माइनस गया का, वो माइनस जो मैंने कॉमन निकाला कहां गया? ऊपर गया। क्या बात समझ आ रही है? मैं फिर से बोलूंगा, मैंने क्या करा, यहां से मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो बताओ ये आपका प्लस का कॉस ए और माइनस का साइन ए बन जाएगा। कोई दिक्कत भाई? यहां से अगर आप माइनस कॉमन निकालोगे तो ये ऐसा बन जाएगा, और ऊपर क्या आएगा आपका? साइन स्क्वायर है, और यहां पे प्लस पहले से था। अग्री करते हो कि नहीं? अग्री करता हूं सर। फिर से बोलूंगा, मैंने इन दोनों से माइनस कॉमन निकाला, तो अंदर ऐसा बचेगा। ये सिंपल मैथ्स है। ये जो माइनस कॉमन निकाला इसको मैंने ऊपर भेज दिया, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस। तो बस यहां पे माइनस लिख दो।
फायदा क्या, डिनोमिनेटर सेम आ गया, डिनोमिनेटर सेम आ गया। अब जब डिनोमिनेटर सेम आ जाता है तो हम क्या कर देते हैं, एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती भैया, कॉस ए माइनस साइन ए लिखे रहने देते हैं, ऊपर क्या आ जाएगा वैसा का वैसा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। भाई अगर 1/2 प्लस 3/2 लिखा होता है तो आप 2 वैसा का वैसा लिख देते हो, ऊपर 1 + 3 लिख देते हो। सही बात, वही चीज मैंने करी यहां पे। अब एक बात बताओ, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी, हट जा भाई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस साइन ए। बात समझ आई, मैंने क्या करा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है ना आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैंने ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में चेंज करा है, दिख रहा है ये चीज, समझ आया, हो गया भैया। कॉस ए माइनस साइन ए से कॉस ए माइनस साइन ए कट गया, आपका आंसर आ गया ये, दिस इज योर RHS। समझ आया, बोलो, समझ आया। कौन सी आइडेंटिटी लगानी यहां पे कोई आइडेंटिटी लगेगी नहीं, कौन सी आइडेंटिटी लगानी यहां पे, कोई बोलेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन, अरे भाई ये अभी इसके नीचे अलग डिनोमिनेटर है, इसके नीचे अलग डिनोमिनेटर है, जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इसको प्लस नहीं कर सकता डायरेक्ट। आया समझ, SST की क्लास लेट हो जाएगी, टेंशन मत लेना उसकी, वो आपकी आगे स्केड्यूल हो जाएगी, टेंशन मत लेना उसकी, ठीक है। समझ आ गया, ठीक है। क्या करा मैंने यहां पे देखो, बस यहां पे देखो, मैंने डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हो, इसका माइनस कॉमन लो, जो यहां लिखा है वो यहां लिख दो, जो यहां लिखा है वहां लिख दो, माइनस ऊपर लगा दो। समझ आया। इधर देखो, अब अगला क्वेश्चन इसी पैटर्न पर, ठीक है। अच्छा एक हिंट देता हूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यह आइडेंटिटी नोट कर लो, इस क्वेश्चन में काम आएगी और अगले कुछ क्वेश्चंस में काम आएगी, ट्रिग्नोमेट्री में यूज हो जाती है। भाई बताओ क्या करना है, सर साइन और कॉस में आंसर लाना है, तो यहां पे काय को चेंज करेंगे, टैन को। करो सब लोग मेरे साथ करेंगे, फटाफट करेंगे, कोई चैट पर ध्यान नहीं देगा। कितना है ये, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहां पर क्या है, साइन क्यूब थीटा, यहां पे क्या आया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सर आपके दिमाग में कैसे आ रहा है, क्या करना है, दो साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, सब कुछ साइन कॉस में दिख रहा है, बस इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दे, एलसीएम ले लो। सर कितना आ जाएगा यहां पे आपका, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। यहां पे क्या है, प्लस साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझ आया, प्लीज करो। सर 11 मिनट से एसएससी की क्लास से नहीं है दोस्त, नहीं है, मैं अभी बात करता हूं। वैसे इस क्वेश्चन को पहले फोकस करो, प्लीज फोकस करो, ठीक है। एक बात बताओ, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, ओके सर। क्या होगा, अब सबसे नीचे वाला जाके सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। फिर से बोलूंगा, कॉस थीटा जब ऊपर जाएगा तो कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। नीचे क्या आ गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहां पर क्या दिया हुआ है, प्लस साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो वही चीज, डिनोमिनेटर लगभग सेम दिख रहा है लेकिन सेम नहीं है भाई। ये कॉस माइनस साइन है, वो साइन माइनस कॉस है, ये कॉस माइनस साइन है, वो साइन माइनस कॉस है। क्या 1 - 2 और 2 - 1 का आंसर सेम होता है? नहीं सर, इसका आंसर -1 और इसका आंसर 1 होता है। समझ रहे हो मेरी बात? कॉस माइनस साइन और साइन माइनस कॉस अलग अलग चीजें हैं। तो क्या करेंगे सेम बनाने के लिए? गुरुजी कुछ नहीं, बस इसको लिखा कॉस क्यूब थीटा, इस प्लस को करा माइनस, इस प्लस को करा माइनस, यहां पे लिखा साइन क्यूब थीटा, नीचे बस इसको उल्टा करके लिख दिया कॉस माइनस साइन, और यहां पे भी क्या, कॉस माइनस साइन। क्या बात समझ आई? क्या बात समझ आई? आगे करो, आगे करो, आगे करो। अच्छा अब भैया एलसीएम तो सेम आ जाएगा, बोलो हाँ। तो दोनों के नीचे कॉस माइनस साइन है,
तो नीचे लिख दिया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ऊपर क्या आ जाएगा बोलो, कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। अब आप समझ गए होगे मैंने आपको आइडेंटिटी लगाने को क्यों बोला है। अब आप समझ गए होगे मैंने आपको आइडेंटिटी लगाने को क्यों बोला है। इतना आया तो लिखो आया, इतना आया तो लिखो आया, इतना आया तो लिखो आया। आराम से देखो और इसको आगे आइडेंटिटी लगाओ। यहां पे आगे आइडेंटिटी लगाइए, फटाफट लगाइए भैया। जब तक मैं कॉल पे फटाफट भैया अपने कोऑर्डिनेटर से पूछ लेता हूं कि क्लास सोशल की आगे बढ़ा दे, है ना, क्योंकि अपनी क्लास लेट स्टार्ट होती ना दोस्तों। आया, आगे करो। विनय सर मैं ये बोल रहा हूं कि क्लास के बीच में हूं, क्लास एसएसटी की आगे बढ़ गई है ना, एसएसटी की क्लास आगे बढ़ गई है ना। ठीक है सर, कितने बजे कर दिया? 6:30 कर दिए, चलो ठीक है, मैं 6:15 तक छोड़ता हूँ, है ना। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है ठीक है, चलो हो गया। अरे आगे करो, ए कूब माइनस बी कूब, बोलो बोलो भैया। ए कूब माइनस बी कूब होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। कोई बोलेगा सर यहां पे माइनस है तो यहां पे माइनस लगना चाहिए, नहीं भैया, नहीं भैया, ऐसे नहीं करना। तो बताइए साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा क्या होगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। सही बात है, सही बात है, बोलो भैया सही बात है। हाँ सर जी सही बात है सर, बस हो गया आंसर। पीछे क्या आया था? पीछे आ रहा था अपना साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, नहीं, पीछे क्या था दोस्तों अपना? पीछे था अपना, हाँ माफ करिएगा, पीछे था अपना कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये मैंने साइन माइनस कॉस के लिए बता दिया, कॉस माइनस साइन के लिए आप लिख सकते हो, ठीक है। कितना हो जाएगा ये आपका? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, आइडेंटिटी लगा रहा हूं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। सही बात है। नीचे क्या? नीचे क्या? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, देखो फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कट गया दोस्तों। इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर क्या होता है? 1। तो आंसर क्या आ गया? 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। यही लाना था, यही लाना था, बोलो यही लाना था। आया? आया बोलो, आया? आया? बस दोस्तों 2-3 मिनट और दो ना प्लीज, रिक्वेस्ट है ना, रिक्वेस्ट है ना प्लीज, ठीक है। 1 घंटे की तो क्लास हुई है आज। समझ आए इस तरीके के क्वेश्चन? समझ आए इस तरीके के क्वेश्चन? एक और कर दो बस फटाफट, एक और कर दो बस फटाफट। सेम क्वेश्चन है, प्लीज करो, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इस tan को जल्दी से साइन बाय कॉस में चेंज करो, सॉल्व करके लिखो बीजी या फिर एच जी। जल्दी से सॉल्व करके लिखो बीजी या फिर एच जी, जल्दी से लिखो। अब तुमको मैं बताता हूं, अभी रुको, तुम बहुत बोल रहे हो ना, बताओ जरा जल्दी से, बिना सॉल्व करे मत लिख देना, ठीक है। बहुत इजी है ना दोस्त, साइन और कॉस में लाना है इसको, साइन कॉस में चेंज कर। तो ऊपर लिखा कॉस, नीचे लिखा 1 माइनस साइन बाय कॉस, यहां पे लिखा साइन, यहां पे लिखा 1 माइनस कॉस बाय साइन। भाई टैन और कॉट का क्या काम जब साइन और कॉस लाना है? तो टैन और कॉट को साइन और कॉस में चेंज करा, कितनी आसान सी बात है, फुद्दू सी बात है। क्या गया? कॉस अपॉन कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस। भाई समझ गया ना यहां पे? समझ गया ना? हाँ सर। यहां पे क्या आ जाएगा? साइन अपॉन, यहां पे क्या आएगा? साइन माइनस कॉस अपॉन साइन। दोस्तों यहां पे 1 लगा दो, यहां पे 1 लगा दो, क्या होगा? क्या होगा? ये सबसे ऊपर जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा। कितना आंसर आएगा? ये आएगा आपका कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस माइनस साइन, यहां पे क्या? साइन स्क्वायर अपॉन साइन माइनस कॉस। देखो भैया लगभग लगभग एलसीएम सेम ही है, यहां पे कॉस माइनस साइन, यहां पे साइन माइनस कॉस। तो यहां पे क्या कर देंगे? यहां पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर, यहां पे लिखेंगे मान लो कॉस माइनस साइन, यहां पे प्लस की जगह लगाएंगे माइनस, और यहां पे साइन माइनस कॉस की जगह कॉस माइनस साइन, और ऊपर आ गया साइन स्क्वायर। कितना आ गया? कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस माइनस साइन,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है? कॉस माइनस साइन इंटू कॉस प्लस साइन डिवाइडेड बाय कॉस माइनस साइन। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, सी और एस लिख के। आंसर कितना? कॉस प्लस साइन। समझ आया? समझ आया? इजी है ना? इजी है ना कि बहुत तेज करा रहा हूं? हाँ हाँ ठीक है। अब यार तुम लोगों ने तो भैया ऐसी तैसी कर दी है कौन? ठीक है, अब यार कुछ होमवर्क दे रहा हूं, कुछ होमवर्क दे रहा हूं, कुछ होमवर्क दे रहा हूं, प्लीज होमवर्क कर कर रखना। ठीक है सर, कितना होमवर्क दे? तो बस 2 क्वेश्चन दूंगा अलग से, है ना? बाकी आपको मैंने डीएचए प्रोवाइड करा है, वही आपका मेन होमवर्क है। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को ट्राई करके रखना, अगली क्लास में स्टार्टिंग में डिस्कस कर लेंगे इसको और इसको। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, मार्क कर सकते हो। ये 2 क्वेश्चन प्लीज ट्राई करके रखना, इसका आंसर मैं स्लाइड्स पर छोड़ जाऊंगा। ठीक है, बाकी सब क्वेश्चंस कुछ रह गए, बट अपनी क्लास भी कम देर की हो पाई आज, कोई बात नहीं, चलो अब नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करते हैं ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आज 1 घंटे 12 मिनट में अपनी क्लास खत्म हो रही है दोस्तों, तो 4-5 क्वेश्चन जाहिर सी बातें रह गए, बट कोई बात नहीं, अगली क्लास में उसको कंप्लीट करते हैं। अभी आप अपने एसएसटी की क्लास अटेंड करिएगा, कुछ परेशानी कुछ दिक्कत प्लीज बताइएगा, है ना? जो इन लोगों ने अभी ज्वाइन करा, मैं आपको बता दूं हमारी क्लास 4:30 नहीं, आज 5 बजे से स्टार्ट हुई थी। ठीक है यार, देखो मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, मैं अपने साइड से पूरी कोशिश कर रहा हूं, पूरी कोशिश कर रहा हूं, जितना दे सकूं अपनी तरफ से तुम्हें उतना दे रहा हूं। तुम्हारा बस एक फर्ज बनता है, वो फर्ज क्या? कि तुम लेक्चर्स को प्रॉपर देखो। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बन जाए, तुम दिल से चाहते हो कि तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री आसान लगने लगे, तो प्लीज तुम लोग मेरे लेक्चर्स को फॉलो करो। जो मैं होमवर्क दे रहा हूं, प्रैक्टिस शीट याद रखना, प्रैक्टिस शीट याद रखना, सबको करनी है। तुम ही लोग बोल रहे थे ना सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, सर कितने भी क्वेश्चन करे सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। कॉन्फिडेंस आएगा, प्रैक्टिस शीट करना। मैं आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड अभी नहीं करूंगा, आफ्टर जब हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपको उसका वीडियो, अगर आप लोग बोलोगे तो प्रोवाइड करूंगा। मैं क्यों नहीं कर रहा वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग बिना किसी वीडियो सॉल्यूशन के बार बार प्रैक्टिस करो, नहीं बने फिर करो, नहीं बने फिर करो। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं सारे के सारे मैंने लेक्चर में डिस्कस करे, सारे के सारे, सारे के सारे। 3 लेक्चर अगर तू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के देख ले, आज तो बहुत छोटा लेक्चर हुआ, तेरा हो जाएगा काम यार। कॉन्फिडेंस आएगा यार, अपने साइड से एफर्ट डाल यार। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है। सर साइन इंटू कॉस 1 होता है, गलत यार, नहीं साइन इंटू कॉस 1 नहीं होता। ये किसने बताया? हिमांशु। साइन इंटू कॉस 1 नहीं होता, साइन इंटू कॉस सेक 1 होता है। ठीक है सर, वेयर विल आई गेट डीएचए? आपको डीपीपी पीडीएफ के सेक्शन में प्रैक्टिस शीट करके मिल जाएगा। ठीक है, उसको देख लेना ना। ठीक है, अमान हुसैन, ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बता दूंगा, टेंशन मत लेना, लास्ट क्लास में इसको अपन डिस्कस करेंगे ना। मुझे याद है ये वाला क्वेश्चन, है ना? थैंक यू सो मच सोनाली। अनमोल अनमोल आर्यन, थैंक यू सो मच है AA। सर क्वेश्चन देखकर रोना आता है, प्लीज मत रो यार, प्लीज मत रो यार, कोशिश करना। आप लोग बस इतना याद रखो, 8 मार्क्स का ट्रिग्नोमेट्री आएगा, 4 मार्क्स तो वो आपके पहले 3 लेक्चर में से आ जाएगा, 1-2 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का आएगा, तुझे बन जाएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ठीक है, तू टेंशन मत ले यार, मैं हूं ना तेरे साथ। तुम लोग प्लीज बस मेरे को फॉलो करो। सर बहुत दिनों से गाना नहीं सुना। अरे गाना तो डेली सुनाते हैं यार। चलिए, कौन सा सुना दूं? कौन सा सुनाऊं? कौन सा सुनाऊं? फटाफट कौन सा सुनाऊं? जल्दी से क्लास खत्म होने वाली है। कौन सुनाऊं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। रुको, चलो। ये जीवन है, गाने बताने लगे वे, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियां, यही है, यही है, यही है छाँव धूप। मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है।
पल दो पल मेरी कश्ती है, पल दो पल मेरी जुबानी है, मैं पल दो पल का शायर हूं। चलिए इसी के साथ गाने इसलिए गाता हूं कि देखो यार, इसलिए नहीं कि मैं अच्छा सिंगर हूं, मैं अच्छा सिंगर बिल्कुल नहीं, ठीक ठाक गा लेता हूं, इसलिए गाता हूं ताकि तुम लोग इतना टेंशन स्ट्रेस के बाद क्लास का, वैसे तो मेरे ख्याल से स्ट्रेस नहीं होता वो क्लास में ना, मान लो कोई क्वेश्चन नहीं बना, प्लीज डिमोटिवेट मत हो यार, प्लीज डिमोटिवेट हो। अबे कितने साल का है वे तू, 15 साल का हो रहा है फगुनिया और बबुआ है, 15 साल में टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं क्या फिर दूसरे क्वेश्चन का? स्ट्रेस मत ले, बस क्वेश्चन कर, कोशिश कर, अरे नहीं बनेगा छोड़ना, जाने देना, अरे बन जाएगा, आज नहीं तो 5 दिन बाद बनेगा, 5 दिन बाद नहीं 10 दिन बाद बनेगा, है ना? बस तू अपना साइड से काम कर, लेक्चर देख खूब लग के, समझ आया? ठीक है, डीपीपी कर, जो क्वेश्चन दे रहा हूं वो कर, बस कोशिश कर यार, हो जाएगा। चलिए फिर इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से फिर कभी और, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मजे करें, चिल करें, जो करना है वो करें, बस किसी का नुकसान न करें। टाटा बाय एंड टेक केयर मेरे दोस्तों, बाय बाय।